हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपने जैसे थंबनेल देखा होगा, आपको पता ही चल गया कि ये वीडियो किसके बारे में। यस गाइस, नो फाउंडेशन, नो सीबीएसई बोर्ड, नो आईसीएसई बोर्ड। आई एम ओनली एसएससी स्टूडेंट्स बट स्टिल आई क्रैक जेईई मेंस। तो मैंने ये कैसे किया, तो इसकी पूरी जर्नी जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। तो मेरी जेईई जर्नी के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वैसे आप जैसे ऑर्डिनरी लोगों की तरह मैंने भी 8, 9, 10th मैंने अपने चोपड़ा सिटी से की। तो यहाँ पर ना कोई फाउंडेशन के क्लासेस है और ना इसके बारे में हमें कुछ जानकारी थी। तो जैसे मेरे 10th के एग्जाम्स खत्म हुए, जो 25-26 मार्च 2019 को खत्म हुए, तो फिर मैंने सर्च करना स्टार्ट किया कि आगे क्या क्या करना है। तो मुझे पहले ही फिक्स था कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है। तो मैंने पहले ही पता कर लिया था कि आगे कौन से एग्जाम्स देनी पड़ती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो फिर ये फिक्स था कि मुझे जेईई देना है। तो फिर आगे कौन सी कोचिंग लगाना है, तो फिर इसके लिए मैंने मोबाइल से कांटेक्ट किया, 2-3 इंस्टीट्यूट से बात की। तो फिर मैंने धीरे धीरे ऐसे करके नासिक सिटी में गया और नासिक सिटी में मैंने कोचिंग ज्वाइन की। तो गाइस, जैसे मैं बहुत सारे लोग कोटा या फिर नांदेड़, लातूर यहाँ पे कोचिंग ज्वाइन करते हैं। तो वैसे ही मैंने भी वहाँ पे ज्वाइन की कोचिंग। तो कोचिंग मैंने 8 अप्रैल से स्टार्ट की और वहाँ 11th और 12th दोनों के लिए मैंने स्टार्ट किया। तो फिर 11th स्टार्ट हुआ। तो फिर उसमें क्या हुआ गाइस कि पहले दिन जब गया तो फिर वहाँ पे मेरे साथ सब फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट्स थे, उसमें कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी थे। तो फिर सब बच्चों के साथ पहले हमारी बैच स्टार्ट हुई। लेकिन जब हम पहले क्लास स्टार्ट हुआ तो जो फाउंडेशन वाले बच्चे थे वो उन्होंने पहले उनका 12th तक का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था। यस गाइस, जब हम अभी 12th स्टार्ट 11 का अभी हम स्टार्ट कर रहे थे तो उनका 12th का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया था। तो उस वक्त थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हुआ, लेकिन हम भी टॉपर थे तो ऐसे थोड़े हार मान लेते। इसके लिए हमने पूरी जी जान से मेहनत करना स्टार्ट किया। पहले 1 महीना तक थोड़ा ऐसा लगा कि हम पीछे हैं, लेकिन हमने हार्ड वर्क करना नहीं छोड़ा। जो हमें होमवर्क असाइनमेंट्स मिलते थे रेगुलरली, उसे करता गया मैं, और धीरे धीरे मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगा। ऐसे ही धीरे धीरे मेरी कोचिंग की जर्नी स्टार्ट हो गई। और फिर आ गया कोविड-19। इसकी आपको कोई ज्यादा जानकारी में बताऊं, उससे अच्छा आपको ही पता है सब क्या हुआ है। तो उसके बाद हमारी कोचिंग लगभग, मुझे जब तक याद है, 15 मार्च 2020 को हमारी कोचिंग में से हमें कहा गया कि अभी आपके जो क्लासेस है वो 15 दिन तक बंद रहेंगे। हमने बहुत खुशी मनाई कि हमें 5-6 महीने से छुट्टियां नहीं मिली थी और एक साथ 15 दिन की छुट्टियां मिल गई। तो हम फिर पूरा पैकअप करके मैं यहाँ चोपड़ा सिटी में आ गया। तो यहाँ पर आने के बाद फिर 2-3 दिन ऐसे ही टाइम पास किया, और उसके बाद में पता चल गया था कि ये कोविड कुछ लंबा चलने वाला है, इसके लिए टाइम पास करके कुछ ज्यादा कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो फिर मैंने यूट्यूब से ऑनलाइन मोड में मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी। मैंने जो अपने सिलेबस के जो आगे के टॉपिक्स थे वो कवर करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि कोचिंग तो अभी 15 दिन तक कंप्लीट बंद बोला था। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे इंडिया में 21 दिन का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा दिया था। तो आगे मैंने ऐसे ही धीरे धीरे अपनी पढ़ाई ऑनलाइन मोड से स्टार्ट कर दी गाइस। तो ऐसे ही फिर आगे जब कुछ दिनों बाद हमारी कोचिंग ने भी डिसाइड किया कि अभी उनको ऑनलाइन स्टार्ट कर देना चाहिए, जूम पे, यूट्यूब पे। तो फिर हमारा पहला लेक्चर स्टार्ट हुआ, वो जूम पे था। पहले दिन इंट्रोडक्शन और वो कुछ हुआ सब कोविड-19 के रिलेटेड सब। और फिर धीरे धीरे कोचिंग स्टार्ट हुए। 10-15 दिन के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि जो क्लासेस वाले है वो ऑनलाइन में थोड़ा मैं कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा था क्लासेस के इसमें, क्योंकि वो जूम पे ले रहे थे। जूम में बहुत डिस्टर्बेंस आता है, कोई स्टूडेंट्स बहुत परेशान करते हैं। तो इसकी वजह से पूरा स्टडी इफेक्ट हो रहा था। इसके लिए मैंने ये डिसाइड किया कि क्लासेस से तो करना ही है कोचिंग, लेकिन मैंने यूट्यूब या फिर अदर प्लेटफॉर्म से, जिससे, और पेड नहीं है, सिर्फ फ्री जो है, उससे मैंने ये पूरा कंप्लीट मेरा जेईई जर्नी स्टार्ट किया है। तो फिर क्लासेस के जो हुए तो उसमें वो लोग ज्यादा से ज्यादा स्क्रीन शेयर करते थे, और उसमें हमें ज्यादा कुछ मुझे फील नहीं आ रहा था कि हम कोचिंग ले रहे हैं आईआईटी जेईई की, इसके लिए। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं ऑनलाइन यूट्यूब से ज्यादा पढ़ाई करूंगा, और जो मेरे पास स्टडी मटेरियल है वो मैं धीरे धीरे सॉल्व करूंगा, और ऐसे मेरी आगे की जर्नी कंप्लीट करूंगा। तो गाइस, यहाँ तक कंप्लीट धीरे धीरे चल रहा था, और धीरे धीरे कोविड और बढ़ता गया। इसमें मैंने धीरे अपनी पढ़ाई को पूरा फुल फोकस किया।
तो आगे फिर दिसंबर में फिर हमें कंफ्यूजन था कि स्टेट बोर्ड होगा या नहीं, जेई का क्या होगा, डेट नहीं आ रही थी, पिछले साल की भी अभी एग्जाम्स पेंडिंग थी, तो फुल ऑफ कंफ्यूजन था। तो इसकी वजह से हम थोड़ा होप लूज कर रहे थे, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस था कि चलो देखते हैं। धीरे धीरे दिसंबर का मंथ आ गया, तो दिसंबर के महीने में 15 या 17 तारीख को हमारी जेई की डेट्स डिक्लेयर की गई। तो तब तो वही पूरा लग गई, क्योंकि सिलेबस थोड़ा 3-4 चैप्टर्स बाकी थे हर सब्जेक्ट के। तो फिर मैंने एकदम तब से फुल फोकस में स्टडी स्टार्ट कर दिया। तो वहां से मैंने 15 दिन के अंदर सब सिलेबस कंप्लीट कर दिया, और जनवरी का पूरा वीक मेरे पास टेस्ट देने के लिए था। तो मैंने इस पूरे लास्ट एक मंथ में, और हमारी पहला जो JEE की डेट थी वो आई थिंक 23 फरवरी थी, तो उस डेट से ठीक 15 या 17 दिन पहले मैंने पूरा जो टेस्ट है उस पर ज्यादा फोकस किया। यानी मैंने कम से कम 30 से 45 टेस्ट दी होंगी इस टाइम पीरियड में कंप्लीट। मैं यानी डिसाइड कर लेता था कि मुझे आज ये फुल सिलेबस और टेस्ट देनी है। तो ये टेस्ट देने के बाद में फिर इसको मैं फुल टाइम एनालाइज करता था, और फिर बाकी के टाइम में रिवीजन तो चलती ही रहती थी, क्योंकि सिलेबस ऑलरेडी अभी कंप्लीट हो चुका था दिसंबर के एंड तक। तो फिर धीरे धीरे अभी एग्जाम पास में आ रही थी, और गाइस एंड द डे कम्स। तो फिर आखिर में हमारी JEE मेंस की एग्जाम हुई, और मेरा कॉन्फिडेंस दिसंबर तक कम था, लेकिन जैसे जैसे मैंने मॉक टेस्ट देता गया, इम्प्रूवमेंट करता गया, तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगा, यस मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो फिर ये कॉन्फिडेंस धीरे धीरे और बढ़ता गया। तो लास्ट डे तक मुझे तो बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं कर लूंगा पहले अटेम्प्ट में। एंड फाइनली गाइस JEE मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, एंड मैंने जो एक्सपेक्ट किया था उससे मुझे बहुत ज्यादा अच्छे परसेंटाइल मिले। मुझे मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 92 परसेंटाइल मिले, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट, बिकॉज मैंने 90 तक एक्सपेक्ट किया था, लेकिन मुझे 92 परसेंटाइल मिले, इसके लिए मैं बहुत खुश था। एंड गाइज ये जो मेरी कंप्लीट जर्नी थी उसमें मेरे फैमिली का भी बहुत ज्यादा सपोर्ट था, क्योंकि जब मैंने कोचिंग से यूट्यूब पे स्टार्ट किया लर्निंग, तो फिर बहुत ज्यादा पेरेंट्स जो मैंने सुना है कि ये बोलते हैं कि कोचिंग में फीस भरी है, वहां तुम करो लेक्चर्स, लेकिन वहां पे अगर समझ में नहीं आ रहा तो क्या करें। लेकिन जहाँ यूट्यूब पे अगर अच्छा समझ में आ रहा है तो फिर वहां से पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपने सुना होगा जो फेमस वेब सीरीज है कोटा फैक्ट्री, उसमें जीतू भैया ने कहा है कि आपका सिलेक्शन होना इम्पोर्टेंट है, जो कहाँ से हो रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड फाइनली आई एम एट NIT आंध्र प्रदेश एंड परसुइंग माई BTech डिग्री। सो गाइज ऐसे ही मेरी कंप्लीट जर्नी मैंने आपको बताई। इससे ही और मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड विच बुक्स आई प्रेफर एंड हाउ माई टाइम टेबल, स्टडी टाइम टेबल, ये पूरे जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपको कोई भी JEE रिलेटेड क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट करिए, आई विल आंसर इट श्योर। सो गाइज फाइनली here I ends the video, and okay, goodbye.